Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel CONCEPTO Chemistry. First of all, subscribe my channel for the lectures of chemistry, either it is FSC, PMS or CSS. So today I will discuss about phenol preparation. So start करते हैं जी. सबसे पहला जो पॉइंट है कि फिनोल की डेफिनेशन क्या है, इसका जो फार्मूला है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम डिस्कस करते हैं पहले. फिनोल जो है ना एरोमेटिक अमाउंट विच कंटेन वन और मोर देन वन OH ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनोल्स. फिनोल ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप जो है बेंजीन की कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है. ठीक है, नीचे शो करवाया गया, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है. ठीक है जी, जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं और ये जो है ना OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है विद वन कार्बन. ठीक है जी, ईच कार्बन जो है कंटेन कर रहा है कार्बन को. ठीक है जी, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी और इधर भी. ठीक है जी, तो ये OH जो है ना डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ जो कि डेफिनेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है. तो इसलिए ये जो है ना फिनोल के स्ट्रक्चर है. इसमें OH ग्रुप जो है ना मोर देन वन भी हो सकते हैं, इधर भी OH ग्रुप हो सकता है, इधर भी OH ग्रुप हो सकता है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है जी फिनोल की. ठीक है, नेक्स्ट है जी सिंपल फिनोल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड. इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है, और इसका जो मोलेकुलर फार्मूला है वो है जी C6H5OH. बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6. अब उसका ना इधर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हमने, एक हाइड्रोजन को निकाला है, उसकी जगह पर ना हमने OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया है. तो इसलिए इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो उसकी जगह पर OH आ गया. ठीक है, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या हो गया, C6H5OH. इट वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय रंच इन 1834. इसको फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाया था 1834 में रंच साइंटिस्ट ने करवाया था. ठीक है, नेक्स्ट है जी इसकी प्रिपरेशन का मेथड क्या है. इसका जो पहला जो मेथड है वो है जी क्लोरोबेंजीन से, जिसको डाउज मेथड भी कहते हैं. डाउज एक साइंटिस्ट था जिसने ये मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसलिए इसको डाउज मेथड कहते हैं. अब किस तरह इसको प्रिपेयर करना है इस मेथड से वो हम रिएक्शंस के जरिए देखते हैं. इसका जो क्या कहते हैं जी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसको डाउज मेथड भी कहते हैं. इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद 10% NaOH. 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. ये इसके लिए कंडीशन है डाउज मेथड के लिए. कौन सी है, फर्स्ट है जी 10% NaOH, सेकंड है 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और थर्ड है जी 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, रिएक्शन देखते हैं हम. क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर है, ऊपर क्लोरो लगा हुआ है, तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन. अब 10% NaOH है, ये 10% NaOH आ गया. ठीक है, इधर जो कंडीशन है वो आप लिखनी है 360 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप इधर मेंशन कर दें या ऊपर आप उसकी कंडीशन में मेंशन कर दें. ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो NaO है ना, ये इधर आ जाएगा इसका, इधर जो है ना रिंग के साथ. ठीक है, क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और HCl बन जाएगा. और ये जो NaO जो है इधर आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा जी, O नेगेटिव Na पॉजिटिव. ठीक है, अब अच्छा इसको हमने NaO क्यों लिखा, क्योंकि इधर जो है ना कार्बन उस पर पॉजिटिव जा रहा है, तो इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. ठीक है जी, कार्बन भी पॉजिटिव और Na पॉजिटिव इधर डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकते. ठीक है, तो इधर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव आपने लिखना है, NaO नहीं लिखना. ठीक है, अच्छा ये जो HCl इधर रिमूव होगा था इस रिएक्शन से. ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो है ना H ये आ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, H पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड बना देंगे OH. बाकी क्या रह जाएगा ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बॉन्ड बनाकर रिमूव होंगे जी NaCl की फॉर्म में. ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नेम होता है जी सोडियम फिनॉक्साइड. तो इस रिएक्शन से आप क्या है प्रिपेयर कर सकते हैं फिनोल, ये जो स्ट्रक्चर शो करवाई गई है. ठीक है जी, क्लोरोबेंजीन से, या जिसको डाउज मेथड भी कहते हैं. अब नेक्स्ट जो है वो क्या है जी मेथड, वो है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ये सेकंड मेथड जिससे फिनोल को प्रिपेयर किया जा सकता है, इसको भी हम देखते हैं. फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये SO3 और ये बेंजीन की रिंग, ये है जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है जी, ये Na आ गया, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्ट्रक्चर होगी. अब इससे हमने प्रिपेयर करना है फिनोल को. ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, इसको हम देखते हैं. अब इसमें क्या है,
2NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, 320 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी जो कंडीशन है। अब क्या होगा, जिस तरह प्रीवियस क्या कहते हैं रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड बना है, इस तरह इसमें भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगी, O नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम फिनॉक्साइड। अब O इसमें से इधर आ गया, तो बाकी क्या बच गया, 2Na और ये SO3, तो वो क्या है जी, Na2SO3 की फॉर्म में निकल जाएगा, और बाकी जो है ना वाटर मूव हो जाएगा। ठीक है, ये OH भी तो बचता है ना, तो इससे क्या है, वाटर मूव हो जाएगा। अब सेकंड जो स्टेप है, हमने तो बनाना है फिनोल। अभी तक फिनोल हमारे पास नहीं है, अभी हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड आया, तो हमने फिनोल बनाना है, तो उसको हम प्रिपेयर करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड से। ठीक है जी, जिस तरह हमने इस स्टेप में भी सोडियम फिनॉक्साइड से फिनोल बनाया था, इसी तरह इसमें भी सोडियम फिनॉक्साइड से फिनोल बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। सोडियम फिनॉक्साइड सेम एज प्रीवियस HCl के साथ रिएक्ट करेगा, O नेगेटिव के साथ H चला जाएगा, और Na पॉजिटिव जो है ना Cl के साथ रिमूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी आपके पास फिनोल। ठीक है जी, इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं फिनोल को फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब नेक्स्ट है जी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है फिनोल की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, तो उनको हम वन बाय वन एलेबोरेट करते हैं। पहले है जी, इट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है जी, इट इज़ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल फॉर्म में ये मौजूद होता है। जिस तरह शुगर होती है ना, चीनी, उसकी भी जो छोटे छोटे दाने तो वो क्रिस्टल्स होते हैं, तो इसी तरह ये भी क्या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। डेलिक्वेशन सॉलिड विद कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक आर्डर, इसकी ना फिनोलिक आर्डर एक स्मेल होती है। ठीक है जी, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है जी, स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर, थोड़ा सोलुबल होता है वाटर में, फॉर्मिंग पिंक सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी कि 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में ना, ये थोड़ा सोलुबल होता है वाटर में और पिंक सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, कंप्लीटली सोलुबल अबाउ 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे जैसे आप रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, तो इसकी जो सोलुबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। जब आप 68.5 से अबव जाते हैं, तो ये क्या है, कंप्लीटली सोलुबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, पॉइजनस, ये एक जहरीला होता है। ठीक है जी, और इसलिए यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स, तो ये क्या है, जरासीम्स वगैरह को मारने के लिए हॉस्पिटल्स और वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं इसको, फिनोल को। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी, फिनोल। So stay tuned and stay happy, and if you have any question regarding chemistry, you can mention it in the comment section and you will be answered inshallah. Thank you.